हाँ, सभी को नमस्कार। अब पिछले वीडियो में मैंने डेट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें मैं एक सामान्य सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया आपको करनी है। ठीक है ना। हालांकि ई मित्र पर जाओगे तो वहाँ उनको जानकारी होती है, अगर वो ई मित्र काफी दिनों से चल रहा है तो, क्योंकि पिछले कई सालों से ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है। इसमें आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में जो साइट है, राजस्थान सरकार की हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की जो साइट है, www.ht.rajasthan.gov.in, इसको आपको जो मेन्यू बार है उसमें जाके इसको टाइप करना है, तो वहां पर ये साइट आपको खुल जाएगी। साइट जब खुलेगी तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा एडमिशन। ठीक है ना। www.ht के मतलब हायर टेक्निकल एजुकेशन .rajasthan.gov.in को जब आप टाइप करोगे मेनू बार में, तो वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा। फंक्शन वहां जो होंगे मेनू बार में, उसमें एक एडमिशन ऑप्शन होगा। एडमिशन वाले जो ऑप्शन है, उस एडमिशन ऑप्शन पर आपको जाके और जो एडमिशन वाला बटन है इस पे जाके क्लिक करना है। ठीक है ना। जैसे ही एडमिशन बटन पर आप क्लिक करोगे, वहां आपको ऑप्शन जो आएंगे, उन ऑप्शन में से डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, क्योंकि ये साइट कंबाइंड साइट है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन भी है, हायर एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन भी है, पॉलिटिकल ITI, इस तरह की जो डिपार्टमेंट्स की साइट। तो आपको दो तीन जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन को सेलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन को सेलेक्ट करने के लिए करके, और इसमें अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आवेदन के लिए आप ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना है। ठीक है। पहले मेनू बार में साइट टाइप करनी है, वहां आपको एक एडमिशन ऑप्शन मिलेगा, एडमिशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडमिशन ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो वहां डिपार्टमेंट्स के नाम आएंगे, उसमें से आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, महाविद्यालय शिक्षा, आपको चयन करना है। ये चयन करने के बाद में वहां पर आपको ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करोगे, वहां पर आपको SSO का ऑप्शन आएगा, SSO लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो मेरा कहना यह है कि जो भी विद्यार्थी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बीकॉम, BSc और BA से संबंधित जो कोर्स हैं, उन कोर्सों में भाग लेना चाहता है, सबसे पहले वो ऑनलाइन एडमिशन कराने से पहले अपनी SSO ID जनरेट कर ले। ठीक है ना। एक सिंपल सी प्रक्रिया है जिसके तहत आप चाहो तो मोबाइल पे भी वो ID बना सकते हो। तो SSO ID जनरेट कर ले, क्योंकि आपको अपनी SSO ID से ही फॉर्म अप्लाई करना है, वो ज्यादा अच्छा रहता है। कई बार बच्चे ई मित्र वाले या किसी और की SSO ID से अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो सही बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स सारी होती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है ना। आपको भरनी नहीं करनी। तो सबसे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया में जाने से पहले आप अपनी SSO ID जनरेट कर लें। आपकी जो SSO ID आपने जनरेट की है, उस ID को और पासवर्ड को आप लिख के रखिए। ठीक है। क्योंकि उसकी यहां जरूरत पड़ेगी। आपने ये साइट खोली, साइट खोलने के बाद आपने एडमिशन क्लिक किया, एडमिशन क्लिक करने के बाद डिपार्टमेंट्स खोलेंगे, उसमें आपने इसका चयन किया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन जब चयन करोगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन आएगा। ऑनलाइन एडमिशन के ऑप्शन को जब सेलेक्ट करोगे तो वो आपको SSO ID को लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। अब यहां पर जो SSO ID आपकी अपनी है उसके तहत आप लॉगिन कीजिए। SSO ID में आप उस अपनी ID डालिए, पासवर्ड डालिए। ये दोनों चीज डालने के बाद वहां पर कापाचे लिखा आएगा, एक कोड लिखा आता है, उस कोड को भरिए, आपकी ID खुल जाएगी। ठीक है ना। आपकी SSO ID खुलेगी तो वो बहुत सारे आपको फंक्शंस दिखाई देंगे। ठीक है ना। बहुत सारे फंक्शन उस स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो वहां पर आप सिटीजन ऐप जो है, जो फंक्शन आपके SSO ID पे यहां पर दिखाई देता है, जैसे ही आप अपनी उसको लॉगिन करोगे, लॉगिन होते ही यहां इस तरह से एक बार पूरा एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में यहां पर G2C सिटीजन ऐप जो है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहां आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे।
यहां जो ऑप्शन आएंगे वहां पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा DCE ऐप, DCE, ठीक है। क्या ऑप्शन मिलेगा यहां पर? DCP ऐप। DCP ऐप का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन जो ऐप है उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां पर आपको 4-5 चीजें लिखी हुई दिखाई देगी, जिसमें से एक वहां पर तीसरा पॉइंट होगा आपके ऑनलाइन एडमिशन इन यूजी कोर्सेज, ठीक है ना। आप जब आप स्क्रीन पे रहोगे तो इधर के साइड राइट हैंड साइड पे 1 2 3 नंबर का जो पॉइंट है उस पॉइंट पे आप देखना ध्यान से, वहां लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन इन यूजी कोर्सेज फॉर 2022-23, ठीक है ना। तो इस वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे, यहां पर जब क्लिक करोगे तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आएगी, ठीक है ना। तो जिलेवार लिस्ट आएगी, जिस जिले से आप बिलोंग करते हो या जिस जिले में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जहां भी, जरूरी नहीं है कि आप जिस जिले से बिलोंग करो, तो आप जिस भी जिले की किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस जिले को आप सेलेक्ट करो। बाय द वे मान के चलो कि आप जैसे कि जयपुर में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है ना, तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए। अब जयपुर डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आपके सामने आई है उस लिस्ट में से किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर वहां पे जाके डिस्ट्रिक्ट जैसे ही सेलेक्ट की आप कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कॉलेज सेलेक्ट जब करोगे उसके बाद आप वो एडमिशन फॉर्म उस कॉलेज पे जाके, उस कॉलेज वाले ऑप्शन पे जाके और अपना एडमिशन फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। जो जो चीज आपसे वो पूछे वो भरते जाइए और आप देखोगे कि वहां पर जैसे ही आपका एडमिशन फॉर्म खुलेगा सबसे पहले आपका बोर्ड और उसका ईयर आएगा। वहां एक ऑप्शन दिया होगा कि आप किस बोर्ड से पास है, बोर्ड ऑफ राजस्थान है, CBSE है, अदर्स है, इस तरह की मेन्यू वहां खुलेगा, ठीक है ना। तो सन लिखनी है आपको और बोर्ड लिखना है। अगर आप पिछले 3 साल में पास आउट हुए हैं राजस्थान बोर्ड या CBSE बोर्ड से, तो जैसे ही आप बोर्ड पे क्लिक करोगे और सन उसमें डालोगे आपके प्री फिल्ड डाटा उस फॉर्म में भरे हुए आ जाएंगे, अपने आप वो डाटा भरे हुए आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो जो डाटा वहां भरे हुए आते हैं उनको आप चेक कर लीजिए। अगर आप राजस्थान बोर्ड से पास है तो राजस्थान बोर्ड ही लिखिए, अगर आप केंद्रीय बोर्ड से पास है CBSE लिखिए, या अगर इनमें से किसी और स्टेट से आप पास है, जैसे भाई एक बिहार बोर्ड से आ गया, यूपी बोर्ड से आ गया, तो उसमें फिर एक दिया होता है अदर्स। अदर्स में जाके आपको फिर वो डाटा मैनुअली भरने होंगे, उसके डाटा ऑनलाइन फिल नहीं होंगे। तो अदर्स को क्लिक कीजिए, वहां पर एक फॉर्म खुल जाएगा, जो जो ऑप्शन आपसे वो पूछे, जो जो जानकारी आप पूछिए आप मैनुअली भरते चले जाइए, ठीक है ना। वो फॉर्म आगे से आगे खुलता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्री फिल्ड डाटा आपने चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद में अगर आपको लगे कि मेरे कुछ डाटा गलत आ रहे हैं जिनमें करेक्शन की जरूरत है, नाम देख लीजिए, माता का नाम देख लीजिए, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह सारा चेक कर लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि मेरा गलत आ रहा है तो आप है ना यहां पर जो आपको राजस्थान बोर्ड का, CBSE का, इनका जो ऑप्शन मिला था, इसके बाद तीसरा ऑप्शन मिला था अदर्स वाला, तो वापिस आप बेसिक डिटेल में जाइए। अगर आपको डाटा सही लग रहा है, कोई गलती है तो उसको करेक्ट करने के लिए बेसिक डिटेल में जाइए और आप राजस्थान बोर्ड या CBSE नहीं चुन के और अदर्स चुनिए। अदर्स जैसे ही चुनोगे आपको मैनुअल डाटा फिल करने का, फिर आप अपने सही सही डाटा उसमें भर दीजिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, तारांकित जितने भी इसमें ऑप्शंस आएंगे, इसमें जिन पे स्टार लगे वो आपको जरूर रूप से भरना है। अगर उसको आप नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 10th 12th की डिटेल भरने के बाद आप आगे बढ़ते जाइए। फिर आपको है ना सब्जेक्ट के बारे में वो पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कॉलेज में चाहिए, ठीक है ना, तो वो सब्जेक्ट आप भर दीजिए। सब्जेक्ट के बाद वहां पर आपको सब्जेक्ट ऑप्शन मिलेंगे, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट लेना है, तो वहां उस कॉलेज में जिसका आप फॉर्म भर रहे हो उसके सब्जेक्ट की एक लिस्ट खुल जाएगी और नीचे कॉम्बिनेशन खुल जाएंगे। तो हर एक
ऑप्शन में से एक एक सब्जेक्ट को चुनते हुए नीचे वाले कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप प्रेफरेंस भर दीजिए कि मुझे पहले प्रेफरेंस में ज्योग्राफी हिंदी हिस्ट्री चाहिए, दूसरे प्रेफरेंस में पॉलिटिकल साइंस हिंदी हिस्ट्री इस तरह से चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए वो आप भर दीजिए, ठीक है ना। आर्ट्स में क्योंकि ये सेलेक्ट आपको करना होता है कि क्या प्रेफरेंस आपकी रहेगी कॉम्बिनेशन की और कौन कौन से सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, ठीक है ना। वो मेरिट बेस पे मिलेंगे बाद में, अगर आपकी मेरिट कम है तो वो चेंज कर दिए जाते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। एक चीज जो इसमें आगे आएगी वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट में आप ध्यान रखिए कि आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो आप उसमें लगा रहे हो वो आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए या बिल्कुल साफ दिखने वाला होना चाहिए, क्योंकि आपका ये फोटो ही आगे पूरे रिकॉर्ड्स में अपने आप ऑटोमेटिक फिल होगा। आपका आई कार्ड जो कॉलेज का बनेगा इस फोटो के अकॉर्डिंग बनेगा, तो बच्चों की फिर बाद में शिकायत आती है विद्यार्थियों को, मेरा फोटो ठीक से नहीं दिख रहा है। तो आप कई बार क्या करते हो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो, फोटो आप 12th का या 10th का लगा देते हो, तो वो फोटो बहुत छोटा होता है, बाद में कॉलेज में आते आते आपकी चेहरे पर थोड़ी चेंजेज आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप नवीनतम पासपोर्ट साइज का साफ साफ फोटो लगाइए। साइन जो आप कर रहे हो वो अच्छे से करके स्कैन करके और जेपीजी फॉर्म में आप उसको लगाइए, ठीक है। उसके बाद आती है सर्टिफिकेट्स की बात। जो जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हो वो अच्छे से विजिबल होने चाहिए, खासतौर पर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट जो आप लगा रही उसको आप फॉर्म को चेक कीजिए कि आपका ठीक से विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो ई मित्र वाला आपके स्कैन करता है, स्कैन करते टाइम वो हिल जाता है तो एकदम धुंधला हो जाता है। कॉलेज एडमिशन कमेटी को प्रॉब्लम आती है, वो साफ साफ दिखता ही नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी कैटेगरी का हम ठीक से अवलोकन नहीं कर पाते हैं और उसको चेंज कर देते हैं, आपके पर्टिकुलर कैटेगरी को जनरल में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो हालांकि उसका मैसेज आपको जाता है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मोबाइल नंबर आप देते हो वो आपका नहीं होता है कई बार, या आपका होता है तो आप उसे बंद करके रखते हो या इनएक्टिव रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, एसएसओ आईडी खुद की होनी चाहिए। आप अपना ईमेल एड्रेस बना लीजिए, जो ईमेल एड्रेस आप उसमें देते हो वो ईमेल एड्रेस आपका वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि सारी सूचनाएं जितनी भी है आपकी मेल पर आती हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर जो दें वो आपका या अपने पेरेंट्स का ही होना चाहिए, कभी ई मित्र वाले या दोस्तों का नहीं देना है, ठीक है। ताकि जो भी मैसेज इस संबंध में आए एडमिशन से संबंधित, आपकी जब भी मेरिट जनरेट होगी या आपके फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन है या करेक्शन है, तो वो सारे मैसेज आपको ऑनलाइन उस पर या तो मेल पे आएंगे या फोन नंबर पर आएंगे। तो आपका फोन चालू हालत में होना चाहिए, आपका अपना फोन होना चाहिए या अपने पेरेंट्स का फोन होना चाहिए, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट को साफ साफ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं, 10th की 12th की मार्कशीट स्कैन करनी है, या कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, या आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, या आप कोई बोनस अंक लेना चाहते हो, जैसे आप पीछे एनएसएस कैंप में रहे हो या एनसीसी में रहे हो या आप किसी स्पोर्ट्स में रहे हो जिसका बेनिफिट आपको एडमिशन में लेना है, तो वो सारे सर्टिफिकेट आप साफ साफ लगाइए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाइए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, और वो अच्छे से दिखते हुए चाहिए, आपका फोटो साफ दिखना चाहिए, आपके सिग्नेचर साफ हो जाए। उसके अलावा एक बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है कि आप फॉर्म भरते टाइम जब बैंक की डिटेल देते हो तो अपनी खुद की बैंक की डिटेल दीजिए, या आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो अपने पेरेंट्स की डिटेल दीजिए। कभी भी किसी दोस्त या ई मित्र वाले की डिटेल मत दीजिए, क्योंकि बाय द वे आपका एडमिशन नहीं होता है तो जो फीस है वो उसी अकाउंट में ऑनलाइन रिटर्न होगी जो डिटेल आप यहां देते हो। फिर बाद में प्रॉब्लम आती है कि हमारी फीस नहीं आती, जबकि वो कॉलेज से जा चुकी होती है जिस डिटेल में आपने प्रोवाइड की थी, ठीक है ना। तो अटैचमेंट में आप ध्यान रखिए, सारी चीजें साफ साफ होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट की जब मैं बात कर रहा था पहले, मैंने जब इसका टाइम टेबल बताया था उस टाइम भी कहा था कि ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल का मतलब 27 तारीख से आपकी 27 से आपकी एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, तो 27 जून 2022 से अगर ये प्रारंभ होती है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका 26 जून 2019 से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का फायदा लेना है तो ये 26/6/2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। हालांकि ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर आप परिशिष्ट डे लगा के
और इसका फायदा लेना चाहते हो तो इसको 2 साल और वैलिड मान लिया जाता है। ये परिशिष्ट आपको ऑनलाइन एडमिशन जब फॉर्म भरोगे तो वही उपलब्ध होता है। वहां से अगर आपका 1 साल से ज्यादा पुराना है तो वहां से उसको डाउनलोड कर लो और उसको भी अटैच आपको उसमें करना है, अटैचमेंट में, ठीक है ना। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का 1 वित्तीय वर्ष के लिए होता है। अगर आपका 1 वित्तीय वर्ष से ज्यादा पुराना है तो आगे 2 वित्तीय वर्ष का फायदा लेने के लिए 3 वित्तीय वर्ष तक वो चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा। और वो शपथ पत्र भी जब आप यहां पर इस ऐप को खोलते हैं ऑनलाइन एडमिशन वाले को, तब यहां जब ऑनलाइन एडमिशन इन यूजी कोर्स जब आता है, यहां पर वो शपथ पत्र भी इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड में दोनों शपथ पत्र आपको उपलब्ध होते हैं। आप डाउनलोड करके स्वयं के साइन करा के और जिम्मेदार व्यक्ति के साइन करा के और उसको अटैच कीजिए ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा एक इसमें आपके होता है आय का घोषणा पत्र, जो कि आपके पेरेंट्स के साइन होते हैं। वो जब भी आप डॉक्यूमेंट जमा कराना है अपने पेरेंट्स के साइन उस आय प्रमाण पत्र पर जरूर लगा के लाएं कि भाई मेरा कितना ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें गलती नहीं करिएगा। खासतौर पे कास्ट सर्टिफिकेट का ध्यान रखिएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उसके पुराने कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है। थैंक यू। और आइए आप ऑनलाइन एडमिशन में आप पार्टिसिपेट कीजिए। राजकीय महाविद्यालयों में जो शिक्षण होता है उच्च स्तर का, उसका फायदा लीजिए। हाँ, गैप अगर किसी का है, जैसे कोई विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है तो 2 एकेडमिक ईयर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 2 एकेडमिक ईयर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रवेश नहीं ले पाएगा। लेकिन ये शर्त महिला अभ्यर्थियों और मूक बधिर और ब्लाइंड के लिए लागू नहीं है। मेरा कहने का मतलब है 2 साल से ज्यादा, मतलब आप 2019 के आसपास की आपकी 12th नहीं होनी चाहिए, उससे बाद की 12th होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एडमिशन नहीं लेना। 2 एकेडमिक सेशन का गैप ही होना चाहिए और उस गैप का एक गैप सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में प्रस्तुत करना होगा कि मैंने इस दौरान क्या किया था, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने पीछे जो कोविड-19 की वजह से कई लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी, उसकी वजह से अगर किसी के पेरेंट्स की, मां या पिता या दोनों, किसी की डेथ कोविड की वजह से हुई है तो उसके लिए विशेष प्रावधान है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर उनको न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये सीटें जो आपकी कॉलेज में सीट है उनके अलावा अतिरिक्त सीट है, विशेष उनको दिया जाएगा। अगर किसी महिला के पति की डेथ हुई है और वो उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहती है तो उसको भी ये सुविधा प्राप्त होगी, ठीक है। आप एडमिशन में ऑनलाइन अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हर एक कॉलेज में, हर एक राजकीय महाविद्यालय में हेल्प डेस्क बनाई हुई है। आप संबंधित वहां पर नोडल ऑफिसर जो है ऑनलाइन, उससे संपर्क कीजिए। आपको वेबसाइट पे सभी के नंबर उपलब्ध रहते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है जरूर वो आपकी तकलीफ का निराकरण करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। और आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। थैंक यू।